मेरा नाम अर्चना जैन है और मैं आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैनम जयतु शासनमेव पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आदिकालीन कवि और काव्य, यानी कि आदिकाल के कवि और काव्य को कितने भागों में बांटा गया। इनको 6 भागों में बांटा गया। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुए थे, इसमें से 4 महिलाएं थी, बाकी सभी पुरुष थे। फिर नाथ जैन साहित्य। नाथ साहित्य में 9 नाथ प्रमुख हुए थे, जिसमें से गोरखनाथ सबसे प्रमुख है। अगला है रासो साहित्य। रासों में 12 प्रसिद्ध रासो हुए थे, जिसके आधार पर ही उन्होंने आचार्य शुक्ल ने इसका काल वीरगाथा काल नाम रखा था, आदिकाल का। फिर अगला गद्य साहित्य है। फिर है लौकिक साहित्य, इसमें मैं आपको ये सब पढ़ाऊँगी। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया था। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदरार्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे। पा इनके मतलब आदर सूचक शब्द माना जाता है। जैसे अपन अपने नाम, किसी के भी नाम के, बड़ों के नाम के पीछे हम जी लगाते हैं, वैसे यहाँ पर पा लगाने का रिवाज है, तो यहाँ पर ये लोग पा लगाते थे। साधनावस्था में निकले सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। इसका समय रहा था 769 ईस्वी। यहाँ से इनका शुरू माना जाता है, क्योंकि यही शायद सरहपा का जन्म समय भी यही माना जाता है। इनके ग्रंथों की जो संख्या थी सिद्धों में 32 थी। द्विवेदी जी ने सिद्धों की वाणी को संजीवनी बूटी कहा था। सिद्धों का स्वरूप बौद्ध धर्म की किस शाखा से आया था, तो वज्रयान से आया था। बौद्ध धर्म की वो शाखाएं थी ना, हीनयान, वज्रयान, सहजयान, ये इससे से ही ये सिद्धों का ये आया था स्वरूप, वज्रयान शाखा से आया था। आचार्य द्विवेदी ने सिद्धों की वाणी को संजीवनी बूटी की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि ये संजीवनी बूटी, जिसे कोई मरा हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, वैसे ये संजीवनी बूटी के समान काम करती है। इनमें 84 सिद्ध हुए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनका यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। पहला था सरहपा। इनका 8वीं सदी माना गया, और ईस्वी में माने तो फिक्सन 796 ईस्वी लगभग निकल कर आता है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो इतना फिक्स मिलता भी नहीं है हमको समय। इसका जो प्रमुख ग्रंथ था सरहपा का, वो था दोहा कोश। सरहपा से इसको याद करने के बाद ट्रिक बता रही हूँ। सरहपा का दोहा कोश आएगा, यानी कि पापा को दोहा सुनाते, अब ऐसा याद कर लो। पापा को दोहा सुनाते हैं, इसे याद कर सकते हैं, सरहपा का दोहा कोश। इसके नाम भी कुछ और थे सरहपा के, हमें 2-3 नाम देखने को मिलते हैं, जैसे सरहपात, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये तीनों नाम भी हमें इसको ही देखने को मिलते हैं, सरहपात, सरोज वज्र, राहुल भद्र। सिद्धों में ये सबसे पुराने कवि रहे थे, और ये नालंदा में छात्र भी रहे थे और शिक्षक भी रहे थे। पहले छात्र रहे थे, फिर इनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो ये वहीं पर ही टीचर के रूप में, मतलब शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे। अगला है सरहपा। 8वीं सदी। सरहपा के शिष्य, सुरहपा नहीं, सरहपा ही है। सबरपा जो थे वो सरहपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। ये लुइपा है, बुझपा नहीं है, लुइपा के गुरु थे, यानी कि लुइपा से तो ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ समझ लो लुइपा। सरहपा के शिष्य
नहीं नहीं नहीं, लोईपा नीचे, ये ऊपर। सरपा के शिष्य यानी कि सब सरपा से तो ये छोटे थे और लोईपा से बड़े थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। यानी कि मतलब कुछ संतों से जीवन कम मिल गया तो भी संतोष, कम अच्छे कपड़े मिले पहनने को तो भी संतोष, इसीलिए ये बहुत सबर मतलब संतों से जीव थे तो इनका नाम सबरपा पड़ा। इनके ग्रंथ का नाम था चर्यापद, एक प्रकार का गीत जो अनुष्ठान में गाया जाता है, चर्योगी। इनका ग्रंथ सब चाय पीते, इसको याद करने की ट्रिक, सब चाय पीते, सबसे सबरपा नाम याद रह जाएगा, चाय पीते हैं। इसे चर्यापद या चर्योगी, जिनको चर्यापद भी कहते हैं चर्योगी भी कहते हैं, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि चर्योगी, सबरपा चर्योगी का है। साथ ही इसमें संता भाषा की दृष्टिकूट पद लिखे हैं जिसका दोहरा अर्थ होता है। दोहरा अर्थ यानी कि इन्होंने संध्या भाषा में कुछ पद लिखे थे जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। सिद्धों के दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई, जबकि चर्यापद की रचना अवहट में हुई थी। सिद्धों का दोहा कोश चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी शब्द रूप में रूपांतरित हो गया था। अगला है लुईपा। इनका जन्म माना जाता है 8वीं सदी। यह राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। यह सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सर्वोपरि है, मतलब लुईपा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। लुईपा के शिष्य उड़ीसा के राजा दारिकपा थे। अगला है डोम्बिपा। डोम्बिपा का जन्म माना जाता है 9वीं शताब्दी। ये मगध के रहने वाले थे। ये क्षत्रिय थे। इनके गुरु का नाम वीरूपा था। इन्होंने 21 ग्रंथ की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख है, हमें 4 ही मिलते हैं क्योंकि 9वीं सदी तो बहुत पुरानी बात होगी ना, अभी 2024 चल रहा है। 9वीं सदी यानी कि 900 ईस्वी समथिंग। पहला है डोम्बिपा इनका नाम था। पादर सूचक शब्द लगाते हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या अक्षराधिकोपदेश। अगला है नाद बिंदु द्वारे। इसको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। डोम्बी गीत गाता है अक्षर से द्वार द्वार जाकर। डोम्बी से डोम्बी। अगला है, इससे ग्रंथ बता रही हूँ। डोम्बी से डोम्बी गीति का हो जाएगा। डोम्बी गीत गाता है योग के डोम्बी गीत गाता है योग के अक्षर से वह नाद करता है। नाद यानी स्वर होता है। डोम्बी गीत गाता है योग के वह अक्षर से। डोम्बी गीत गाता है योग के वह अक्षर से नाद करता है। डोम्बी गीत गाता है योग के वह अक्षर से नाद करता है। नाद यानी स्वर बन लो। डोम्बी से डोम्बी गीति का हो जाएगा। डोम्बी से डोम्बी गीति का योग से योगचर्या, अक्षर से अक्षराधिकोपदेश, नाद से नाद बिंदु द्वारे हो गया। अगला है कण्हप्पा। कण्हप्पा का जन्म माना जाता है 9वीं सदी। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान यह रहते बिहार के सोमपुर स्थान पर थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा कण्हप्पा पांडित्य व कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हप्पा पांडित्य यानी कि पांडित्य प्रदर्शन करने में, अलंकार छंद लगा के, कवित्व में बेजोड़ थे यानी कि कविता रचने में ये बहुत होशियार थे, इतना समझ लो। इनके ग्रंथ दर्शन तथा तंत्र विद्या पर आधारित थे क्योंकि उस समय में तंत्र मंत्र और ये ज़्यादा प्रचलित थे।
मैं आपको बता रही हूँ प्रमुख सिद्ध कवि जो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख सिद्ध कवि, इनको याद करने की कोड। सर, सब मिलकर लूडो कब खेले। सर से सरहप्पा, सबसे सबरपा, लू से लुईपा। कैसे? डो से पहले डोंबी पा आएगा। कैसे? कणहप्पा। इसका जन्म सन माना जाता है 769 ईस्वी। सबरपा का 780 ईस्वी। लुईपा का 8वीं सदी। डोंबिपा और कणहप्पा का 9वीं सदी माना जाता है। ये इसको याद करने की ट्रिक है प्रमुख सिद्ध कवि को। 84 में से ये है। सर सब मिलकर लूडो कब खेले। सर से सरहप्पा, फिर सबरपा, फिर मिलकर का कुछ नहीं होगा, लूडो से लुईपा, डोंबिपा, कणहप्पा। इसको याद करने की ट्रिक है। और 84 सिद्धों में से 4 महिलाएं थी, उनके नाम भी बता रही हूँ। 4 महिलाएं भी सिद्ध थी 84 में से सिर्फ। पहला है मणिभद्रपा, वापस लिख देते हैं। 84 सिद्धों में से 4 महिलाएं थी। पहली थी मणिभद्रपा, दूसरी है कनकलापा, तीसरा है लक्ष्मीकरा, चौथा है मेघलापा। ये प्रमुख सिद्ध थे।